हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत एसकम स्टडी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सबको क्लास 12 जो कि हिंदी है, हिंदी के हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताएंगे हिंदी ग्रामर से, जो कि हमारा है रस छंद अलंकार। तो रस छंद अलंकार आप सभी के बोर्ड एग्जाम में दो नंबर में पूछता है। तो दो नंबर यानी कि 6 नंबर में ये पूछेगा आप सभी के बोर्ड एग्जाम में। ये 100% है, पूछेगा। आपका 6 नंबर कहीं पर जाएगा नहीं आप यदि इस वीडियो को देख लेते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में हमने इस वीडियो में जो है लिखकर आप सभी को बताया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो रस छंद अलंकार है हर साल पूछा जाता है। इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा, तो इसलिए आप इसे तैयार कर लीजिए। एकदम हम आसान शब्दों में बताएंगे, आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो कोई भी अपलोड हो तो आप तक को तुरंत पहुंच जाए और अपनी तैयारी आप अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर हमारा टॉपिक है रस। तो पहले हम रस को देखेंगे। क्या रस, जो कि आपके भी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है। तो रस में आपको 2 तैयार करना है। क्या रस जो है आपका, रस में आपको 2 तैयार करना है। 2 तैयार कर लेते हैं, आपको एक जरूर मिल जाएगा इसमें। हास्य रस, करुण रस। क्या हास्य रस, करुण रस, ये आप 2 तैयार कर लीजिए, आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए, हास्य रस क्या होता है। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। क्या ये आपको जो है हास, जो आपका स्थायी भाव है हास, इसी को आपको याद रखना है। सिर्फ आपको इसी को, क्या इसी को, बस इतना आप तैयार कर लेंगे। जो आपका अस्थाई भाव है आप इसे टोटल आपको बना लेंगे। क्या बना लेंगे, इसका परिभाषा जो है बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। तो हास रस का स्थायी भाव हास है। जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ हास रस की उत्पत्ति होती है। क्या वहाँ हास रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि हास रस का स्थायी भाव हास है। जब हास नामक अस्थाई भाव और विभाव और अनुभव और संचारी भाव इन सब से सहयोग जब करता है तो वहाँ हास रस की उत्पत्ति है। उदाहरण के तौर पर आपका एक उदाहरण है, नाना वाहन नाना वेशा विहते शिव समाज ने देखा। ये भगवान शिव के वेशभूषा को, उनके जब विवाह का वेशभूषा देखकर समाज इनको देखकर हंसा। इसी बात का एक उदाहरण है, नाना वाहन नाना वेशा विहते शिव समाज ने देखा। तो समाज ने इनको देखा, इनकी वेशभूषा को, इनके विवाह में। तो ये आपका उदाहरण है, बहुत ही आसान उदाहरण है। तो इसे आप तैयार कर लीजिए, हास्य रस। उसके बाद हमारा दूसरा रस है करुण रस, जो आप सभी की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो करुण रस किस प्रकार पूछेगा, देखिए। तो करुण रस का परिभाषा उदाहरण भी पूछेगा आप सभी बोर्ड एग्जाम में। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, देखिए मैंने बताया ना आप सभी को, इसका जो है अस्थाई भाव आपको याद रहना चाहिए। क्या अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, शोक है। क्या शोक है। जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, इसमें आपका क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, देखिए इसमें आपका देखिए सिर्फ है आपका ये अस्थाई भाव चेंज हुआ। क्या अस्थाई भाव, यहाँ पर हास हो गया, यहाँ पर शोक हो गया। बस ये आपको याद होना चाहिए, बाकी सभी तो सेम है आपके। देखिए सब सेम है, आप देख सकते हैं इसमें सब सेम है। तो देखिए, करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, हास रस का अस्थाई भाव हास है। जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव, संचारी भाव से संयोग करता है तब वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। और इसमें देखिए, जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वहाँ हास रस की उत्पत्ति होती है। कितना आसान आपका ये परिभाषा है। तो इसे आप बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा उदाहरण है। इसमें देखिए 2 लाइन में आपका उदाहरण भी है, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। जब रावण जो है माता सीता को उनकी हर कर लेकर जाता है माता सीता को, तो भगवान राम होते हैं वह जो मृगनयनी होती है, यानी कि मधुकर श्रेणी, मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, यानी कि जो पक्षी होते हैं मृग, यानी कि क्या बोलते हैं हिरण, उन सब से ये पूछते हैं कि तुमने मेरी सीता को कहीं पर देखा। तो इसके बारे में ये उदाहरण है, बहुत ही आसान उदाहरण है। इसे आप तैयार कर लीजिए, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी।
तो आई होप कि आप सभी को ये हास जो है रस है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इसमें 2 रस मैंने बताया आप सभी को, बहुत ही आसान है। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है छंद, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा। तो छंद में आपको हम 3 टॉपिक बताएंगे, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही, अगर ये 3 तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाता है। देखिए आपके छंद जो है 4 है, एक जैसा कि चौपाई आपका है, सोठा है, दोहा है, और एक आपका रोला है। क्या? रोला। तो रोला आपका बहुत बड़ा हो जाता है। क्या? बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप ये 3 तैयार कर लेते हैं रोला को छोड़कर, तो आपका देखिए इसमें 3 में से आपका 2 पूछता है, 4 है, 3 तैयार कर लीजिए, एक ज़रूर मिल जाएगा उसमें। तो आपको ज़रूरत नहीं है 4 तैयार करने के लिए, आप 3 ही तैयार कर सकते हैं। तो 3 तैयार कर लीजिए, आपका बहुत ही आसान आसान आपका जो है चौपाई है, सोठा है, दोहा, ये सभी आपका जो है बहुत ही आसान आसान है। तो पहला हमारा टॉपिक आएगा इसमें चौपाई। चौपाई क्या है? देखिए चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। क्या? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। देखिए चौपाई है क्या है? सममात्रिक छंद है, यानी कि चारों इसके जो है मात्राएं समान है, यानी 16 मात्राएं सम में है। इसके 4 चरण होते हैं। क्या? जो चौपाई है इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में क्या 16-16 मात्राएं होती हैं। बंदौ गुरुपद पदों परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भवरुच परिवारु। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये उदाहरण, बहुत ही आसान उदाहरण है, इसे आप तैयार कर सकते हैं। आप इसे तैयार कर लीजिए, ये चौपाई है। तो चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा हमारा छंद है दोहा। क्या? दोहा छंद। तो दोहा छंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोहा यदि आपको समझ में आ गया तो सोठा भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोहे का उल्टा सोठा है, सोठे का उल्टा दोहा है। तो देखिए दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या? अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी कि आपका देखिए जो 2 आपके हैं, 2 आपके चरण हैं। क्या? 2 चरण आपके क्या 13-13 मात्राएं, और 2 चरण क्या हैं 11-11 मात्राएं। तो ये अर्ध सममात्रिक छंद यानी आधा सम, यानी कि ये 2 लाइन आपके 13 मात्राएं और 2 लाइन आपके 11 मात्राएं, इसीलिए ये अर्ध सममात्रिक छंद हुआ। देखिए इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए दोहा में भी आपके 4 चरण हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में क्या, ये पहला हो गया, ये तीसरा, इसमें आपका 13-13 मात्राएं होती है। क्या? 13-13 मात्राएं। और देखिए तथा दूसरे और चौथे चरण में, जो दूसरा है और ये चौथा, इसमें क्या 11-11 मात्राएं होती हैं। क्या? 11-11 मात्राएं। तो ये आपका दोहा है। इसका उदाहरण देखिए बहुत ही आसान है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जो तन की झाई परे, श्यामु हरित दुत होई। तो ये उदाहरण बहुत ही आसान है। मीरा के बारे में जो है आपके राधा के जो आपका ये बताया गया है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जो तन की झाई परे, श्यामु हरित दुत होई। तो इस उदाहरण को तैयार कर लीजिए। उसके बाद हमारा जो है सोठा छंद। क्या? सोठा छंद बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका छंद है, सोठा। देखिए आपको दोहा समझ में आ गया होगा, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये भी आपका अर्धसम्मात्रिक छंद है। क्या? ये भी आपका जो सोठा है अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसमें भी आपके 4 चरण होते हैं। क्या? इसमें 4 चरण होते हैं। ये दोहे का उल्टा आता है। क्या? ये दोहे का उल्टा होता है। मैंने बताया ना, दोहा जो है वह सोठा का उल्टा होता है, और दोहा जो है सोठा जो है दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मैंने उसमें बताया। दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और इसमें देखिए पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। जो आपका दूसरा है और दूसरा और चौथा, इसमें आपका 13-13 मात्राएं हैं। तो उसमें क्या था, जो दूसरा था और जो आपका चौथा, इसमें आप उसमें 11-11 मात्रा, लेकिन इसमें आपका जो है दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। तो ये सोठा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद हमारा 2 टॉपिक खत्म होता है, जो कि आप उससे 2 टॉपिक से आपको 4 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर आपको अलंकार से मिलेंगे। अलंकार में हमको 3 अलंकार बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए। 3 पढ़ लेते हैं तो आपका एक न एक जरूर मिल जाएगा उसमें। तो पहला हमारा टॉपिक है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? देखिए यमक अलंकार होता है, यमक का अर्थ होता है युग्म। क्या? यमक का अर्थ होता है युग्म अथवा जोड़ा। जो यमक है, यमक अलंकार, यह युग्म यानी कि जो आपका जोड़ होता है, युग्म अथवा जोड़ा। वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। क्या? यमक अलंकार कहलाता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। क्या? काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक बिरिंद खिले। क्या? नभ मंडल तारक बिरिंद खिले।
तो ये उदाहरण बहुत ही आसान है। इसमें देखिए आपका घटा 2 बार आया है, इसके अर्थ भिन्न भिन्न है। तो इसमें देखिए आपका जो घटा है, पहला घटा शब्द जो है इसका मतलब होगा एक बादल, क्या घटा यानी बादल छाया, क्या बादल एक हो गया। और एक घटा का मतलब होगा कम हो गया, घट गया, ये आपका घटा। इसके अर्थ देखिए भिन्न भिन्न है, लेकिन जो आपका शब्द आया है एक ही शब्द जो है आपका बार बार आया यानी 2 बार आ गया है, ये यानी कि बार बार आया है। तो ये यमक अलंकार है, इससे आप पहचान सकते हैं। स्पष्टीकरण में ये लिख सकते हैं कि घटा का मतलब आपका जो है आपका एक बादल हो गया, या क्या कम हो गया या घट गया। तो यमक अलंकार समझ गए होंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है रूपक अलंकार, क्या दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार। ये 2 आपके अलंकार हैं। पहला आपका रूपक अलंकार क्या होता है देख लीजिए उसे। जहाँ उपमेय में, क्या जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। क्या जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से, जो उपमान है उसका अभेद रूप से क्या किया जाए, आरोप किया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में दिया है चरण कमल बंदो हरिराई, जो चरण है कमल के समान है, क्या चरण जो है कमल के बारे में बता रहा है। यानी कि जो आपका इसमें चरण है क्या है, उपमेय है, क्या उपमेय है। उपमेय का मतलब है जिसकी तुलना की जाए, क्या जिसकी तुलना की जाए। उपमेय में उपमान का भेद रूप से आरोप, जो कमल है वह है जिससे तुलना की जाए, यानी जिसका तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। तो इसमें देखिए आपका कमल जो है ये उपमान है, यानी कि इसका अभेद रूप से आरोप किया जा रहा है, क्योंकि ये जो है आपका इसकी तुलना की जा रही है। किससे तुलना की जाए, चरण से, यानी कि जो चरण है इससे कमल की तुलना की जा रही है। तो ये है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट अलंकार, रूपक अलंकार। ये आप सभी को बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद हमारा है तीसरा नंबर जो इसमें अलंकार में उपमा अलंकार। उपमा अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ये देखिए इसमें क्या है, जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए, क्या समानता दिखाया जाए, या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उसके बाद देखिए यानी कि 2 वस्तु, यानी कि उदाहरण में आपका हरिपद कोमल